इमरान मसूद के गढ़ में गरजा योगी का बुलडोजर। मस्जिद में चला बुलडोजर। धार्मिक भावनाओं पर प्रहार या फिर कानून का पालन। कांग्रेस सांसद की चुप्पी, क्या आप बोलेंगे नेताजी? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के भोजपुर गांव में हाल ही में एक मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे स्थानीय मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा था। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की और यह निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से हो रहा था, इसकी शिकायत की। शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने जांच की और पाया कि मस्जिद निर्माण बिना आवश्यक अनुमति और बिना नक्शा पास कराए के किया जा रहा है। यह घटना राज्य में अवैध निर्माण पर चल रही कार्यवाही की एक कड़ी है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यवाही ने स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दलों और कहीं न कहीं मानवाधिकार संगठनों के बीच एक अलग ही बहस छेड़ दी है। प्रशासन ने मस्जिद निर्माण समिति को नोटिस जारी किया था, लेकिन समय पर जवाब न मिलने के कारण ये कार्रवाई करते हुए मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। इस दौरान वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि गांव में कोई तनाव की स्थिति न बने। मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद गांव में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग कहीं ना कहीं इस ध्वस्तीकरण के पक्ष में दिखे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी दिखे और उन्होंने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं पर कहीं ना कहीं प्रहार करार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद हमारे पूजा का स्थान है और इसे तोड़ना गलत है। तो शिकायतकर्ताओं का मानना है कि अगर अवैध रूप से बनाई सरकारी ज़मीन पर बनाया गया कोई भी निर्माण कैसे वैध हो सकता है। ये तो कहीं ना कहीं सरकार के नियमों का उल्लंघन है और इस पर कार्यवाही कहीं ना कहीं जायज़ है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जो पहले भी सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं और इस घटना के बाद चर्चा में है। हालांकि भोजपुर मस्जिद के ढहाने के बाद अभी तक उनकी कोई भी प्रक्रिया नहीं आई, कोई बयान इसको लेकर नहीं आया। लेकिन इससे पहले मसूद ने वक्फ संपत्ति का मामला हो, चाहे मस्जिदों पर कोई भी मामला हो, सरकारी कार्रवाई का हर पल विरोध किया है। जैसे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन 1 घंटे में इसका इलाज कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध निर्माण और माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिसे बुलडोजर नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत अवैध रूप से बने ढांचे, चाहे वह धार्मिक हो या अन्य, को ध्वस्त किया जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि यह कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जबकि आलोचक जो है उनका मानना है कि विशेष समुदाय को निशाना बनाने की एक रणनीति है। और समय समय पर कहीं ना कहीं बार बार कहा गया है कि केवल ये बुलडोजर जो है, इसका रुख कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदायों को परेशान करने के लिए ही अपनाया जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं सरगर्मी तेज हो चुकी है। विपक्षी दल इस मुद्दे को धार्मिक और सामाजिक न्याय के रूप में उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा इसे कानून व्यवस्था बनाने रखने का एक प्रयास कह सकती है। इमरान मसूद की प्रतिक्रिया और कांग्रेस की रणनीति इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती है। भोजपुर गांव में मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई ने एक बार फिर से अवैध निर्माण और धार्मिक स्थलों को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही बहस को हवा दी है। स्पष्ट है कि कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन साथ ही धार्मिक भावनाओं और संवेदनशीलता का भी सम्मान किया जाना आवश्यक है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी कार्यवाहियों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरते, ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है और हक भी है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोपरि है, लेकिन साथ ही सभी नागरिकों को के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान भी आवश्यक है। भोजपुर की यह घटना हमें यह दिखाती है कि कानून और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है।